हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टैक्स एंड फाइनेंस। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपने भी कभी किसी स्टॉक को सिर्फ न्यूज़ या सोशल मीडिया हाइप देखकर बाई किया है और बाद में रिग्रेट किया है? अगर आपका आंसर यस है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सिर्फ स्टॉक खरीदने से नहीं बल्कि राइट स्टॉक को राइट प्राइस पर खरीदने से होता है। और इसीलिए आज हम एनालिसिस करेंगे दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो मार्केट में काफ़ी डिस्कशन में चल रहा है। कुछ लोग इसे नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, जबकि कुछ इन्वेस्टर्स इसमें हिडन रिस्क देख रहे हैं। तो सच क्या है? क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, या फिर यहाँ इन्वेस्टर एक ट्रैप में फंस सकते हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, डेब्ट और फाइनेंशियल हेल्थ, प्रमोटर्स और इन्वेस्ट या एफपीआई एफआईआईज क्या कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट करंट वैल्यूएशन पर बाई, होल्ड या अवॉइड। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये एनालिसिस किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या टेलीग्राम के टिप के बेसिस पर नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट, लॉजिक एंड डेटा। So before you invest in even a single rupee in this stock, make sure you watch this video till the end, बिकॉज एंड में आपको एक ऐसे इंसाइट दूंगा जो शायद मार्केट के मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स इसमें मिस कर रहे हैं, एंड द इंसाइट कैन completely change your investment decision. So grab your notebook, open your watch list. Let's deep dive in today's stock analysis. Let's get started. अब सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट देखते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने एक साल पहले इन दो स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यूएशन क्या होती और कितने नंबर पर, किस नंबर पे होता था वो स्टॉक? तो जिस दो स्टॉक को हम एनालाइज करने वाले हैं दोस्तों आज, उसका नाम मैंने दिया है स्टॉक ए, स्टॉक बी। तो स्टॉक ए का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे आज के डेट से बैक एक साल पहले, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपका 1 लाख रुपए 85,000 85,000 बन चुका होता। लॉस ऑफ 14 to 15% था इसमें। और सेम अगर आप स्टॉक बी को देखेंगे, प्रॉफिट ऑफ 21%। है ना कमाल की बात? आपका 1 लाख, एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें आपका लॉस हुआ है और एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें आपको प्रॉफिट दिया है। तो आइए हम आगे देखते हैं। जिस दो स्टॉक को हम आज एनालाइज करने वाले हैं दोस्तों, उसका आप करंट मार्केट प्राइस जो कल के दिन पे क्लोजिंग थी आप देख सकते हैं। और स्टॉक ए का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक बी का जो मार्केट कैप है 80,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक ए ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जुलाई 2024 को। उसके बाद अभी 21 रुपये पर इसलिए आ गया है क्योंकि इसको मार्च 2026 में स्टॉक को स्प्लिट किया गया था। तो अभी इसका प्राइस हाफ होके 36-39 के आसपास से ये फिर से रिवर्स होके 21 पे ट्रेड कर रहा है। और ये ऑल टाइम हाई, स्टॉक बी ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो 400 रुपये के करीब था। शेयर होल्डिंग पैटर्न और इनके प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल हेल्थ भी आपको दिखाऊंगा जैसा कि प्रॉमिस किया था। अगर सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले हम चलते कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स एंड एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनकम, वो सब देखेंगे हम। यहाँ इनका सेल्स ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ता ही दिख रहा है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको ईयर ऑन ईयर बाई ईयर, क्वार्टर बाई क्वार्टर भी बढ़ता आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी का बिजनेस फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट का भी, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बीच में, हमें पता है कोविड के टाइम पे थोड़ी गिरावट सारी बिजनेसेस में हुई थी, उसके बाद से इन्होंने पिकअप किया है क्वार्टरली। उसके बाद हम देखते हैं ये कंपनी आपको डिविडेंड भी पे आउट करता है। इसके बाद अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज़ नथिंग बट कंपनी के ऊपर कितनी एसेट है और कंपनी के पास
कितनी लाइबिलिटी है और उनका कैश रिजर्व कितना है। तो एसेट में आप कैश रिजर्व भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपनी के जितने एसेट्स हैं, जैसे फिजिकल एसेट हो या किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो, वो सब भी आप कंपनी के एसेट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल एसेट यहाँ पे आप देखेंगे इन ईयर बाय ईयर इनका बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कैश रिजर्व भी कंपनी के पास मैसिवली ग्रोथ हुआ है पिछले 10 से 11 सालों में। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टर्स वाली लिस्ट। जो इन्वेस्टर्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स आपको गिरता हुआ दिख रहा है, लो है, ये 30% के आसपास है। मोस्टली कोई भी एक पेनी स्टॉक जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% से नीचे हो वो रिस्की होता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इस कंपनी में, आईआरबी में, वो 44% अप्रॉक्स एफआईआईस हैं और रिमेनिंग 10% इनके पास डीआईआईस के पास है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत गिरता हुआ दिख रहा है, सॉरी पब्लिक होल्डिंग भी आपको कम होता दिख रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर। तो मेक श्योर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और पैसे आपको मिलेंगे। स्टॉक मार्केट आपको पेशेंस के लिए रिवॉर्ड करता है। शॉर्ट टर्म में कभी भी स्टॉक मार्केट आपके लिए इन्वेस्टमेंट हानिकारक हो सकता है दोस्तों। दूसरा है हमारा इस सेगमेंट का यस बैंक। आज की स्टॉक एनालिसिस अगर हम इसमें देखेंगे, यस बैंक पे कोई भी फंडामेंटल चार्ट टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। मैं आपको दो फंडामेंटल टेक्निक बताऊंगा यस बैंक में, जिसके बेसिस पे मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा, इन्वेस्ट करूं या ना करूं। आप करेंगे या नहीं करेंगे आप कमेंट्स में बताएं, और अगर आप करेंगे तो क्यों करेंगे। यहाँ पर यस बैंक का आप रेवेन्यू और ये सब आपको माइनस में ही जाता दिख रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट वगैरह सब कुछ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इनका जब से ये 2020 के बाद जो स्कैम के न्यूज़ के बाद गिरा है, उसके बाद से बिजनेस अभी थोड़ा ग्रो कर रहा है। और इस शेयर को खरीदने के लिए सबसे बड़ी इनसाइट जो है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर यहाँ एफआईआईस के पास है। और ये एफआईआईस कौन है आप कमेंट्स में बताएं। कोई इन वेब बिजनेस है जो जब जापानीज इन्वेस्टर ने मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यस बैंक के खरीदे हैं। और डीआईआईस के पास अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 22, जो दोनों मिला करके 68% के आसपास का शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है। यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अगर देखेंगे पब्लिक का थोड़ा सा बढ़ा है लास्ट क्वार्टर के टाइम से। अपार्ट फ्रॉम दिस रीज़न, जो जापानीज इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इस बैंक में पैसे लगाए हैं, मेरा और कोई रीज़न नहीं बनता है कि मैं इसमें लगाऊं। हाँ, यस बैंक में मैंने लॉकडाउन 13 रुपये, 11 रुपये के आसपास ख़रीदा था और ऑलमोस्ट 80% रिटर्न भी बनाए हैं। बट ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें आपको बिजनेस, इसके शेयर प्राइस को अपने ऑल टाइम हाई पे आते आते दोस्तों बहुत टाइम जाने वाला है। इसमें आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में बताएं। और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का पेनी स्टॉक जो 20 रुपये से कम में भी है, बट उनका फंडामेंटल बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल और ग्रोथ वाला है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना लेकर आऊँगा बहुत जल्द। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।